तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे त्योहार के बारे में जिसे लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन उस दिन इंसानियत को क्रूस पर लटका दिया गया था? जिस दिन एक निर्दोष व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया, उसके लहूलुहान शरीर पर कांटों का ताज सजाया गया, और फिर भी दुनिया उसे गुड फ्राइडे कहती है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये सिर्फ एक शुक्रवार नहीं था, ये वो दिन था जब प्रेम ने दर्द को चूम लिया, जब पवित्रता को गुनहगार बना दिया गया, और जब एक आदमी जिसे तुम यीशु मसीह कहते हो, हम सबके लिए मौत को गले लगाने चला गया। भीड़ चिल्ला रही थी, इसे सूली पर चढ़ा दो। सैनिक कोड़े बरसा रहे थे और वह चुपचाप सब सह रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में माफी। उसके लहू से धरती लाल थी, लेकिन उसकी आत्मा में उजियारा था। वो न कोई राजा था, और फिर भी सच्चा राजा वही निकला। क्या आपको पता है, उस दिन जो हुआ वो सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो हमारे लिए था। इसलिए आज जब तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनोगे, तुम उस प्रेम को महसूस करोगे जिसने मौत को भी हरा दिया। गुड फ्राइडे यह एक दिन नहीं, एक दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि ईश्वर ने तुमसे कितना प्रेम किया। अब सवाल यह है कि क्या तुम उस प्रेम को समझने के लिए तैयार हो? गुड फ्राइडे ये कोई जश्न नहीं था, ये था न्याय और अन्याय के बीच की जंग। ये वो दिन था जब पाप की सजा एक ऐसे ने उठाई जिसने कभी पाप किया ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई इतना बड़ा बलिदान देगा, और वो भी उन लोगों के लिए जो उसे पहचानते तक नहीं थे? जरा सोचिए, एक क्रूस, 3 कीलें और उस पर लटका एक प्रेम। उसके हर सांस में एक ही पुकार थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे, उस दर्द को महसूस करेंगे जिसने दुनिया को बदल डाला, उस प्रेम की गहराई में उतरेंगे जिसने मौत को पराजित कर दिया। तो अगर आप तैयार हैं तो अपने दिल को खोलिए, अपनी आत्मा को शांत कीजिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वो सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि वो तुम्हारी और मेरी मुक्ति की चाबी है। और जब आप इसे जान जाओगे तो शायद गुड फ्राइडे आपको पहले जैसा कभी न लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यीशु मसीह, एक ऐसा नाम जिसने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया, BC और AD। लेकिन कौन था ये व्यक्ति जो न राजा था न सेनापति, फिर भी उसका नाम आज भी जीवित है? यीशु एक गरीब बढ़ाई के घर जन्मा था। उसने न तो धन जोड़ा, न ही कोई महल बनवाया। फिर भी वो जहां भी गया, प्रेम, करुणा और चमत्कार उसके साथ चलते थे। वो अंधों को दृष्टि देता था, मृतकों को जीवित करता था और भूखों को भोजन देता था। उसकी बातें सीधे आत्मा से बात करती थी। जब वो कहता था, धन्य हैं वे जो दीन हैं आत्मा में, लोग सन्न हो जाते थे। परंतु यह सब सभी को पसंद नहीं आया। धार्मिक नेताओं को उसका सच्चा और सीधा सत्य अखरने लगा। वो सच्चाई को उजागर कर रहा था, पाखंड को चुनौती दे रहा था। यीशु ने खुद को ईश्वर का पुत्र कहा। यहीं से शत्रुता शुरू हुई। यहूदी धर्मगुरु उसे ईशनिंदा का दोषी मानने लगे, परंतु भीड़, वो तो उसे मसीहा मानने लगी थी। और यही बन गया सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि यीशु अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन चुका था। यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना था। वे सब उसके साथ खाते, चलते, प्रार्थना करते और जीवन का पाठ सीखते। उन्हीं में से एक था यहूदा इस्करियोती, एक करीबी शिष्य, पर इसी ने धोखा दिया। एक रात जब यीशु अपने चहेते बगीचे गेतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे, उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वो जानता हो कि कुछ बड़ा घटने वाला है। तभी अंधेरे में मशालें चमकी, सैनिक आए और उनके आगे आगे चल रहा था यहूदा, यीशु का वह शिष्य जिसने उन्हें धोखा दिया। पर उसने तलवार से वार नहीं किया, न ही कोई आरोप लगाया, बस एक चुंबन दिया। और यहीं से शुरू होती है उस दर्द की दास्तान जिसकी गूंज आज भी आत्माओं को हिला देती है। यहूदा ने अपने गुरु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। सोचिए, जब अपना सबसे करीबी ही पीठ में छुरा घोंप दे तो क्या बीतती है उस दिल पर। यह केवल एक धोखा नहीं था, यह उस भरोसे की मौत थी जिस पर पूरी दुनिया खड़ी होती है। पर यीशु का प्रेम देखिए, उसने यहूदा को भी उस क्षण में मित्र कहा। कितनी बार हम भी जीवन में यहूदा जैसे अनुभवों से गुजरते हैं, और तब यीशु का यह प्रेम हमें सिखाता है कि बदले की नहीं, क्षमा की राह ही हमें मुक्त करती है। सैनिकों ने उसे पकड़ा, लेकिन यीशु ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था ये सब उसे सहना ही होगा। वो किसी और की गलती की कीमत चुका रहा था। यीशु को यहूदा के धोखे से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे धार्मिक नेताओं और रोमी अधिकारियों के सामने पेश किया गया। उसे कोई कानूनी अपराध नहीं ठहराया जा सका, इसलिए फर्जी गवाह तैयार किए गए। न्यायपालिका का उपहास उड़ाया गया, लेकिन वो चुप रहा, जैसे एक मेमना जो वध के लिए तैयार किया जा रहा हो। जब कोई सबूत नहीं मिला,
तब भीड़ की मांग पर उसे दंडित किया गया। रोमी सैनिकों ने उसे 39 कोड़े मारे, क्योंकि 40 को मौत की सजा माना जाता था। हर कोड़ा उसके पीठ को चीरता गया, रक्त बहता गया, लेकिन वो चुप रहा। फिर उसे एक कांटों का ताज पहनाया गया। यह ताज सोने या हीरे का नहीं था, यह ताज दर्द का था। कांटे उसकी खोपड़ी में धंस गए, रक्त उसकी आंखों से नीचे बहने लगा। सैनिक हंसते, उसे यहूदियों का राजा कहते हुए उसका मजाक उड़ाते, लेकिन यीशु वो सब सहता रहा, जैसे प्रेम ने पीड़ा को गले लगा लिया हो। यह सिर्फ यीशु का परीक्षण नहीं था, यह मानवता की आत्मा का भी इम्तिहान था। फिर उसे आदेश मिला, खुद अपना क्रूस उठाकर गोलगाठा तक जाना होगा। एक भारी लकड़ी का क्रूस जिसे उसकी पीठ ने ढोया, एक ऐसा पीठ जो पहले से ही लहूलुहान थी। रास्ते में लोग हंसते, थूकते, धिक्कारते, कुछ औरतें रोती रहीं, लेकिन अधिकतर लोग तमाशा देख रहे थे। उसके हर कदम के साथ दर्द गहराता गया, सांसें धीमी होती गई, लेकिन वो रुकता नहीं। रास्ते में शमौन नामक एक व्यक्ति को मजबूर किया गया कि वह यीशु का क्रूस उठाए, क्योंकि उसका शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी पूरी मानवता को बचाने की जिद में थी। यह सिर्फ एक राह नहीं थी, यह मुक्ति की सीढ़ियां थी। कुछ समय बाद गोलगाथा पहुंचे। वहां उसे क्रूस पर लिटाया गया। उसके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें ठोकी गईं। सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी जब हड्डियों को चीरती हुई कीलें शरीर को लकड़ी से जोड़ देती हैं। लेकिन यीशु चुप था। लोग अब भी हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे, अगर तू मसीह है तो खुद को बचा ले। पर उसने किसी को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ऊपर देखा और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द केवल क्षमा नहीं थे, ये घोषणा थी कि प्रेम घृणा से बड़ा होता है, कि परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वो मरते हुए भी तुम्हारे लिए दुआ करता है। 3 घंटे तक आकाश अंधकारमय रहा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड भी इस बलिदान पर शोक मना रहा हो। फिर यीशु ने एक अंतिम शब्द कहा, पूर्ण हुआ, और अपनी आत्मा पिता के हाथों सौंप दी। उसी क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह एक प्रतीक था कि अब ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई दीवार नहीं रही। धरती कांप उठा, कब्रें खुल गईं। एक रोमी सैनिक बोला, निश्चय ही यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह एक नया जीवन था हमारे लिए। तो अब सवाल यह उठता है, अगर यह सब इतना दुखद था तो इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने मृत्यु नहीं पाई, उसने मृत्यु को मारा। उस दिन शैतान को हराया गया, अधोलोक को खोला गया और स्वर्ग का द्वार मनुष्यों के लिए खोल दिया गया। 3 दिन तक यीशु का शरीर कब्र में था, लेकिन आत्मा अधोलोक में। बाइबल कहती है कि वह वहां मृतकों को संदेश देने गया और बंधनों में पड़े आत्माओं को मुक्त किया। उसने मृत्यु पर विजय पाई, लेकिन वह केवल शुरुआत थी। गुड फ्राइडे दुखद है, लेकिन यह पराजय नहीं है, यह विजय का द्वार है। यह उस प्रेम की घोषणा है जो अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता है। गुड फ्राइडे हमें बताता है कि न्याय कभी जल्दी नहीं आता, पर जब आता है तो इतिहास बदल देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बलिदान में ही मुक्ति है और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह दिन हमें सिखाता है कि दुख के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है और मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। इसलिए यह शोक का दिन नहीं, आत्मा के पुनरुद्धार का दिन है। जब भी गुड फ्राइडे का दिन आए तो केवल दुख की भावना न रखें, बल्कि गहराई से सोचें कि कोई तुम्हारे लिए मरा ताकि तुम जी सको। जब अगली बार आप गुड फ्राइडे मनाएं तो सिर्फ शोक में न डूबे। यह दिन केवल दुख का नहीं है, यह दिन उस रहस्य का प्रतीक है जब परमेश्वर ने मृत्यु, पाप और अधर्मी सत्ता पर जीत पाई। गुड फ्राइडे एक वादा है कि अंधकार के बाद हमेशा सुबह आती है, और सबसे बड़ी बात, क्रूस पर टंगी एक आशा जो आज भी हमारे साथ है। हर बार जब जीवन में दर्द हो, अन्याय हो, अकेलापन हो, तो उस क्रूस की ओर देखो। वहां एक आदमी था जिसने हर दर्द सहा और फिर भी प्रेम किया। वही यीशु आज भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। क्या तुम उस प्रेम को स्वीकार करोगे या तुम उस बलिदान को व्यर्थ जाने दोगे? यीशु मरा ताकि हम जीवन पा सकें, और यही है गुड फ्राइडे का सबसे बड़ा रहस्य। गुड फ्राइडे का अर्थ तभी पूरा होता है जब हम उस प्रेम को अपनाते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या आपने कभी किसी को अपने लिए मरते देखा है? गुड फ्राइडे सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि यह एक जिंदा सबूत है उस प्रेम का जो बिना शर्त के था। यीशु ने न किसी से बदला लिया, न कोई शर्त रखी, बस क्रूस पर चढ़कर कह दिया, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। आज भी वही प्रेम तुम्हें पुकार रहा है। क्या तुम उसे अनदेखा कर दोगे? तो दोस्तों,
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया और अगर एक पल भी आपको ये एहसास हुआ कि कोई है जो आज भी आपके लिए जीवित है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस संदेश को अकेले तक ही सीमित मत रखो। शेयर करो उन सभी के साथ जिन्हें उम्मीद चाहिए, जिन्हें माफी चाहिए, जिन्हें प्रेम चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि यह उद्धार की चाबी है। और साथ ही द बाइबल टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होता है। तो दोस्तों,